मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी सौगात दी है राजस्थान को। सीएम ने भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है, स्वीकृति दे दी है भूमि आवंटन को। ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को अब इससे गति मिलेगी। ईआरसीपी परियोजना जो बहुप्रतीक्षित परियोजना है, बालिका सैनिक स्कूल के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। तो कई सौगातें सीएम की तरफ से कोटा संभाग में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना पर भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से बड़ी सौगात। ईआरसीपी परियोजना समेत कई योजनाओं के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को अब इससे गति मिलेगी। खासतौर पर जो ईआरसीपी परियोजना के जरिए जो पानी सप्लाई की बात है, अब लंबे अरसे से ईआरसीपी परियोजना को कंप्लीट करने की मांग उठ रही है। ईआरसीपी परियोजना कार्यों के को गति देने की बात की जा रही है, लेकिन अब जाकर सीएम के फैसले से 12 में जनजातीय बहुल क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने का भी उद्देश्य मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से ये तमाम सौगातें। अरविंद पालावात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद, ये जो सौगातें खासतौर पर ईआरसीपी की जो योजना है, परियोजना है, ईआरसीपी का इंतजार लंबे अरसे से हो रहा है कि ये परियोजना पूरी हो तो सिंचाई के क्षेत्र में खासतौर पर ज़्यादा मदद मिले, और एक बड़ा मुद्दा भी राजस्थान चुनाव में हमेशा से रहा है। अब सीएम के इस फैसले के बाद ईआरसीपी परियोजना को कितनी गति मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए ईआरसीपी जो है वो राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और राजस्थान इस पर महत्वपूर्णता इसलिए निर्भरता करती है क्योंकि ये योजना जो है वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। यानी जो पानी जो आने वाला है वो मध्य प्रदेश से आने वाला है। ऐसे में एक लंबे अरसे से राजनीतिक भी तरीके से यदि हम कहें तो राजनीतिक लहजे में भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक परियोजना थी, जिसको लेकर के लंबे समय से कोई विशेष काम जो है वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी तो भजनलाल सरकार बनने के बाद में ही कई ऐसे बड़े परिवर्तन जो है, ऐसे बड़े निर्णय जो है वो लिए गए, जिससे अब जो ईआरसीपी परियोजना है वो यहाँ धरातल पर रूप लेता हुआ नजर जो आ रहा है। पिछले साल दिसंबर में 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पीकेसी ईआरसीपी का एमओए जो था वो यहाँ पर जनता को समर्पित किया था और दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो उस दौरान मौजूद रहे। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जिले में ईआरसीपी परियोजना के कार्यों को और ज्यादा गति देने के लिए भूमि आवंटन जो है उसको स्वीकृति दे दी है। देखिए 12 जिले में रामगढ़ और महलपुर बैराज है, जहां के निर्माण से डूब क्षेत्र में जो रहने वाले जो लोग हैं, यानी ये जो दोनों क्षेत्र है रामगढ़ और महलपुर बैराज के जो निर्माण जब कर दिया जाएगा तो उससे डूब क्षेत्र में जो रहने वाले जो विस्थापित है और अन्य जो प्रभावित परिवार है उनको किसी और जगह बसाने का भी एक जो फैसला है वो यहाँ पर लिया गया। इसके लिए ग्राम कोयला में 35 हेक्टेयर जो भूमि है उसके आवंटन को स्वीकृति दे दी है। जब इनको यहाँ शिफ्टिंग कर दी जाएगी तो उसके बाद में ये जो भूमि है इसको अंडरटेकिंग जो है ये इसकी ले ली जाएगी। इसकी इसी तरह से एक वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत जो तहसील शाहाबाद है वहां पर 381 हेक्टेयर भूमि और तहसील किशनगंज में 551 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की जो मंजूरी है वो यहाँ मुख्यमंत्री ने दी है। इससे ईआरसीपी के अंतर्गत जो भी काम किए जाएंगे उनमें जो विकास कार्य किए जाएंगे उसके लिए आवश्यक जो भूमि है वो उपलब्ध हो सकेगी, काम जो है वो बेरोक हो सकेगा और तेज गति से जो काम है वो यहाँ पर होंगे। और सबसे बड़ी बात की एक लंबे अरसे से रामगढ़ और महलपुर बैराज के जो निर्माण क्षेत्र जो था उसके अंदर कई ऐसे परिवार थे, कई बड़ी संख्या में ऐसे विस्थापित परिवार थे जो कि वहां पर रह रहे थे और उसके कारण जब बारिश के समय में भी कई बार वहां पर जल भराव की स्थिति है वो देखी जाती थी। तो अब यहाँ पर एक बैराज का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जाएगा और इनके जो विस्थापित है उनको जो है अन्य जगह पर उनका पुनर्वास जो है वो वहां पर किया जाएगा। इसके लिए ग्राम कोयला में जो मुख्यमंत्री ने 35 हेक्टेयर भूमि अलॉटमेंट किए, तो अब ये है कि इसके बाद में तत्काल जो काम है वो वहां पर आगे का जो है शुरू हो पाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा निर्णय किया है। रामगंज मंडी जो है वहां पर बालिका सैनिक स्कूल के लिए भी एक भूमि आवंटन जो है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए ये जो घोषणा थी ये बजट में 2024-25 में ये घोषणा की गई थी, जिसमें कोटा संभाग में जो बालिका सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना के लिए रामगंज मंडी तहसील में एक 22 हेक्टेयर भूमि का जो आवंटन है
वो स्कूल शिक्षा विभाग को करने की उन्होंने स्वीकृति दे दी है। देखिए, रामगंज मंडी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है उनका क्षेत्र भी है। तो ऐसे में मदन दिलावर के क्षेत्र को एक बड़ी जो सौगात है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। और जी। इसके साथ ही कई अन्य जो स्वीकृतियां हैं वो भी आज मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। इसके अंदर यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र जो है वहां पर महत्वाकांक्षी जो पीएम जनमन योजना जो है उसके तहत 12 जिले की जो स्वीकृत 14 सड़कों के निर्माण के लिए वन प्रत्यावर्तन के अंतर्गत जो 21 हेक्टेयर भूमि है उसका भी आवंटन है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। साथ ही हमारे यहाँ बालोतरा में जो पचपदरा रिफाइनरी है उसके पास में राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रीको को पचपदरा तहसील में जो ग्राम बोरावास है वहां पर 97 हेक्टेयर भूमि और ग्राम बागुंडी में 26 हेक्टेयर जो भूमि है उसके आवंटन को भी स्वीकृति दे दी है। और ऐसे में जो अब औद्योगिक विकास है वो यहाँ राजस्थान में अब तेज गति से होगा। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री खुद बालोतरा गए थे और उन्होंने पचपदरा में जो रिफाइनरी है उसके काम को लेकर उन्होंने समीक्षा की थी और उसके बाद से अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही जो रिफाइनरी है वहां पर एक जो उत्पादन है वो वहां पर शुरू हो सकेगा। और उसके साथ ही एक बड़ा ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक परिवर्तन जो है वो यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल सकता है। नए नए जो रोजगार के अवसर है वो यहाँ पर खुलेंगे और इस तरह से कई बड़े जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ले रहे हैं। और चाहे ईआरसीपी की बात की जाए, चाहे